Hello all English learners, I welcome you all to my channel and to this video as well. And here in this video we're going to read a very interesting story and an adventurous story. And while reading the story we're going to come to know the meaning of a lot of new words and the uses of tense, various types of tenses in a story. So stay connected to the end of the story. So let's start reading the story. So title of the story is The Lost City of Gold, यानी कि खोया हुआ सोने का शहर. In a quaint village along the banks of the holy Ganges river lived a young boy named Arjun. A quaint village था. Quaint यानी कि attractively unusual और old fashion. Old fashion और अद्भुत सा. Quaint यानी कि आप मान सकते हो अद्भुत सा. एक village था. Banks of the holy Ganges river, जो कि पवित्र गंगा नदी के किनारे. Lived a young boy named Arjun. तो उस विलेज में एक यंग बॉय रहता था जिसका नाम था अर्जुन. नेम्ड यानी कि नाम था. अर्जुन वॉज कैप्टिवेटेड विद रिवर्स मिस्टीरियस एंड द टेल्स ऑफ हिडन ट्रेजर्स. जकड़ा हुआ था. कैप्टिवेट यानी कि कैप्चर करना. और हेयर इन द स्टोरी इट मीन्स कि बहुत ही वो सुनना पसंद करता था. विद रिवर्स मिस्टीरियस एंड द टेल्स ऑफ हिडन ट्रेजर्स. ये जो नदी की मिस्टीरियस यानी कि अद्भुत, रहस्यमय और हिडन ट्रेजर की जो कहानियां हैं इस नदी के बारे में, तो वो सुनना उसे बहुत ही पसंद था. दैट द विलेज एल्डर्स ऑफ्टन नरेटेड. तो वो स्टोरी जो था वो कौन नरेट करते थे? विलेज के एल्डर्स. एल्डर्स यानी कि बड़े लोग. नरेटेड यानी कि वर्णन करना. वन डे while playing by the river, Arjun discovered an old tattered manuscript caught in the roots of a banyan tree. एक दिन जब वो खेल रहा था नदी के किनारे, अर्जुन ने डिस्कवर किया यानी कि खोज निकाला. डिस्कवर्ड यानी कि खोज निकालना. यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये पास्ट टेंस है और इसका प्रेजेंट टेंस है डिस्कवर्ड. एंड डिस्कवर्ड इज द पास्ट टेंस. एंड ओल्ड एक पुराना सा. टैटर्ड यानी कि ओल्ड एंड टॉर्न यानी कि फटा हुआ. एक पुराना सा फटा हुआ था एंड इन पोर कंडीशन, जिसका कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब पुराना सा एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला. मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखा हुआ कुछ पुरानी बातें. कॉट इन द रूट्स ऑफ अ बनियन ट्री, जो कि बनियन ट्री के जो रूट है यानी कि मूल है उसमें अटका हुआ था. द मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग टू राजा विक्रम, अ लेजेंडरी किंग हु हैड वैनिश्ड मेनी सेंचुरीज एगो. तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ये हैंड रिटन जो एक नोट था, वो किसका था? राजा विक्रम का था. एक लेजेंडरी किंग, जो कि एक लेजेंडरी किंग था यानी कि जाना पहचाना हुआ किंग था. वो हैड वैनिश, जो वैनिश हो चुका था. वो हैड वैनिश, यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है. वो हैड वैनिश यानी कि वो पहले ही वैनिश हो चुका था. मेनी सेंचुरीज एगो, बहुत ही सेंचुरीज यानी कि 100 साल. एक 100 साल को एक सेंचुरी बोला जाता है. तो बहुतों साल पहले वो वैनिश्ड हो गया था यानी कि खो चुका था. वाइल सर्चिंग फॉर द मिथिकल लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जो एक पौराणिक, मिथिकल यानी कि पौराणिक यानी पुराने कहावत के अनुसार जो एक लॉस्ट सिटी था गोल्ड के, उसके संधान में वो वैनिश हो चुका था, खो चुका था. और उसका नाम था स्वर्ण नगरी. अर्जुन्स आईज widened with excitement as he read the king's final entry. अर्जुन की जो आंखें थी वो एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी. widened यानी कि बड़ी बड़ी हो जाना. and with excitement, और excitement के मारे यानी कि उत्तेजना के वश, as he read the king's final entry, जब वो किंग की फाइनल एंट्री के बारे में पढ़ा. which contained a cryptic map and a riddle, जो कि एक क्रिप्टिक मैप था. क्रिप्टिक यानी कि हैविंग अ मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर. ऐसा कुछ चीज़ है जिसका सीधा सीधा मीनिंग नहीं है, आप कोड वर्ड जैसा मान सकते हो, जो कि आपको उसकी असली मीनिंग पता करनी होती है. तो एक क्रिप्टिक मैप, ऐसा ही कुछ कोडिंग वाला मैप उसको मिला जिसका मीनिंग पता करना है. एंड ए रिडल, और एक रिडल यानी कि पहेली मिला. बीनीथ द रिवर where the sun dips low lies the path to the city where golden treasures glow. तो रिडल में क्या लिखा था? beneath the river, रिवर के नीचे, where the sun dips low, जहाँ पर सूरज की किरणें धीमा पड़ जाता है, lies the path, वहाँ पर एक रास्ता है, to the city, उस सिटी का रास्ता, where golden treasures glow, जहाँ पर सोने की ट्रेजर्स चमकते हैं. glow यानी कि चमकना. determined to solve the mystery, Arjun prepared for his adventure. वो डिटरमाइन था यानी कि बाय हुक और बाय क्रूक ही वांटेड टू सॉल्व द मिस्ट्री. वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अर्जुन ने अपने एडवेंचर की शुरुआत की. ही गैदर्ड अ स्टर्डी बैम्बो राफ्ट.
उसने एक स्टार्डी यानी कि मजबूत सा बैम्बो राफ्ट यानी कि नाव, राफ्ट यानी कि नाव, वो बांस का एक नाव को उसने ढूंढ निकाला। एंड ए क्ले लैम्प, और उसकी मिट्टी की एक प्रदीप भी उसके साथ थी, लैम्प थी। एंड अ वाटर प्रूफ सैचल, सैचल यानी कि बस्ता या फिर बैग जैसा भी मान सकते हो, और जो कि था वाटर प्रूफ। एंड सेट आउट टुवर्ड्स द रिवर एट डस्क, और उसने शुरुआत की जर्नी, सेट आउट यानी कि शुरुआत करना। डस्क के वक्त, डस्क यानी कि जब अंधेरा होने वाला था, उस वक्त उसने रिवर में उसकी जर्नी शुरू की। एज द सन सेट कास्टिंग अ गोल्डन ग्लू ओवर द वाटर्स, जब सूरज डूबा तो सूरज डूबने के बाद एक हल्का गोल्डन सा हू होती है, यानी कि एक रंग होती है जो वाटर के ऊपर पड़ा था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जा रही है। जब सूरज जब डूबने वाला था, उसके उसी समय वाटर के ऊपर एक गोल्डन सा एक रंग चढ़ा हुआ था, सूरज का ही कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था वाटर में। अर्जुन पैडल्ड टू द स्पॉट इंडिकेटेड ऑन द मैप, तो अर्जुन पैडल करते हुए यानी कि नाव चलाते हुए उसने उस जगह पर, यानी कि मैप में जो जगह इंडिकेट किया हुआ था, इंडिकेट यानी कि निर्देश दिया हुआ था जो इस जगह पर जाना है, अर्जुन ने उसी तरफ अपना नाव घुमाने चलने लगा। बीनीथ द सरफेस अर्जुन फाउंड, तो सरफेस के नीचे अर्जुन ने ढूंढ निकाला कि एक एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी कि दरवाजा जैसा आप मान सकते हो, और टू एन अंडर वाटर केव, एक गुफा का दरवाजा था। सो डायरेक्ट अंडर वाटर यानी कि वाटर के नीचे जाने वाला था। ही स्वम थ्रू द नैरो टनल, उसने तैरते हुए पहुंचा। द नैरो टनल यानी कि पतला सा टनल को होते हुए उसने तैरते हुए नीचे गया। एंड एज ही इमर्स्ड, जब वो घुसने लगा था, इमर्स्ड यानी कि अंदर घुसना, ही फाउंड हिमसेल्फ इन एन अंडर वाटर वैली, उसने खुद को एक अंडर वाटर वैली में पाया। बथ इन अ गोल्डन ग्लो, और उसको चारों ओर, बथ यानी कि नहाया हुआ था। यहाँ पर बथ का मतलब है चारों ओर सिर्फ रोशनी फैला हुआ था। किसकी रोशनी? गोल्डन यानी कि सोने की चमकदार रोशनी। बिफोर हिम स्टूड स्वर्ण नगरी, उसके सामने ही था स्वर्ण नगरी। इट्स बिल्डिंग्स ग्लिमिंग विद गोल्ड एंड अडोर्न्ड विद प्रीशियस जेमस्टोन्स, इसकी जो बिल्डिंग थी वो चमक रहा था, ग्लिमिंग यानी कि चमकना, विद गोल्ड, गोल्ड के साथ यानी कि सोने से, एंड अडोर्न्ड, अडोर्न्ड यानी कि सुसज्जित, विद प्रीशियस जेमस्टोन्स, मूल्यवान, प्रीशियस यानी कि मूल्यवान, जेमस्टोन्स यानी कि मूल्यवान पत्थरों से। अर्जुन एक्सप्लोर्स द सिटी इन ऑ, अर्जुन ने इस सिटी को एक्सप्लोर किया इन ऑ यानी कि वंडर होके, मुग्ध होकर। admiring the intricate carvings and the majesty of the sunken metropolis. Intricate यानी कि very complicated और detailed, मतलब इतना complicated और detailed मतलब बना हुआ था वो बिल्डिंग, वो देख के बिल्कुल वो चौंक चुका था, और वो एडमायर कर रहा था यानी कि प्रशंसा कर रहा था इतनी अच्छी तरीके से जो ये नगरी बनाया गया है, मेट्रोपोलिस यानी कि नगरी। इन द हार्ट ऑफ द सिटी he discovered a grand temple with an enormous golden door. In the heart of the city यानी कि सिटी के बीच में, अगर आप in the heart यूज करो इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में। in the heart of the village यानी कि गांव के बीच में, तो सिटी के बीच में उसने डिस्कवर्ड किया है यानी कि ढूंढ निकाला a grand temple, एक बहुत बड़ा टेम्पल, with an enormous golden door, और एक enormous, enormous यानी कि बहुत बड़ा, very big is equal to enormous, enormous means very big, एक गोल्डन सोने का दरवाजा। द डोर वॉज लॉक्ड, वो जो डोर था बिल्कुल लॉक था। बट एन इंस्क्रिप्शन अबव इट रेड, उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन यानी कि खुदाई किया हुआ लिखावट था, और वो लिखावट क्या था? ओनली द प्योर ऑफ हार्ट एंड ब्रेव ऑफ सोल में एंटर, जिसका हार्ट प्योर हो और जिसका हृदय एकदम साहसी हो वही इसके एंटर कर सकता है। विद द मिक्सचर ऑफ होप एंड ट्रिबिटेशन, होप के साथ यानी कि आशा के साथ, और ट्रिबिटेशन, ट्रिबिटेशन यानी कि अ फीलिंग ऑफ फेयर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, एक फीलिंग, किसका फीलिंग? फियर यानी कि डर का फीलिंग और एंजाइटी का फीलिंग कि क्या होगा आगे। तो वो उस डर का फीलिंग और एंजाइटी का फीलिंग के साथ और थोड़ा आशा भी था उसके मन में, तो उसने क्या किया? अर्जुन प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द डोर, उस दरवाजे के ऊपर अर्जुन ने अपना हाथ रखा। टू हिज एस्टोनिशमेंट, उसको चौंकाते हुए, इट स्लोली क्रिक्ड ओपन, ये धीरे धीरे
ओपन हो गया, रिवीलिंग अ चेम्बर फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। उसके सामने एक चेम्बर था, रिवीलिंग यानी कि रहस्य भेद करना, मतलब किसी भी चीज को खोल देना यानी कि रिवील करना। अ चेम्बर था, एक घर था, फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, जिसका अंदर बहुत ही गोल्ड कॉइन्स था, स्पार्कलिंग ज्वेल, चमकता हुआ जेवरात थे, एंड एन एंशंट आर्टिफैक्ट्स। एंड आर्टिफैक्ट्स यानी कि लोगों का बनाया हुआ चीजें, पुराना चीजें भी था। येट अमंग द ट्रेजर्स अर्जुन फाउंड समथिंग इवन मोर वैल्यूएबल। वो ट्रेजर के बीच में से अर्जुन कुछ ऐसा चीजें ढूंढ निकाला जो कि बहुत ही मूल्यवान था। अ मैन्युस्क्रिप्ट डिटेलिंग द हिस्ट्री ऑफ स्वर्णनगरी। एक मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब आप सभी को पता ही है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखा हुआ चीजें, हाथ से लिखा हुआ लिखावट। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था हिस्ट्री के बारे में, स्वर्णनगरी के, एंड द विजडम ऑफ हिज पीपल, और इसकी जो लोग थे रहते थे उसकी ज्ञान के बारे में लिखा हुआ था। रियलाइजिंग दैट द ट्रू ट्रेजर ले इन द नॉलेज, उसने रियलाइज किया कि असली ट्रेजर तो था वो नॉलेज में था, एंड स्टोरी में, उस कहानी में था लोगों की जो इस बिल्डिंग को यानी कि इस सिटी को बिल्ड किया था, यानी कि बनाया था। यहाँ पर भी देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट के पास्ट वाला इंसिडेंट। तो ये सिटी जो है उन लोगों के द्वारा पहले ही बिल्ड हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस सिटी को बिल्ड किए थे। अर्जुन केयरफुली पैक्ड द मैन्युस्क्रिप्ट इनटू हिज साचल। अर्जुन ने बहुत ही केयरफुली उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो उसने ढूंढ निकाला था, वो अपने साचल पे यानी कि अपने बस्ते पे, बैग पे पैक किया। लिविंग द अदर ट्रेजर्स अनटच्ड, उसने कोई भी ट्रेजर को अपना हाथ नहीं लगाया। अर्जुन रिटर्न टू द सरफेस, अर्जुन सरफेस की तरफ आ चुका था। हिज हार्ट ब्रीमिंग विद प्राइड, इसकी जो हार्ट थी वो ब्रीम हो चुका था, यानी कि भरपूर हो चुका था। ब्रीम यानी कि भरपूर हो जाना। विद प्राइड, प्राइड यानी कि गर्व से और एक्साइटमेंट से। ही शेयर्ड हिज डिस्कवरी विद द विलेजर्स, उसने अपनी डिस्कवरी को विलेजर्स के साथ यानी कि गांव वालों के साथ बांटा। हु वर अमेज्ड बाय हिज टेल, जो कि उसकी टेल से बहुत ही खुश हो चुके थे। द मैन्युस्क्रिप्ट एंड द किंग्स जर्नल, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था और किंग की जर्नल था यानी कि डायरी जैसा, बिकेम द विलेज ग्रेटेस्ट ट्रेजर, वो विलेज के सबसे बड़ा ट्रेजर बन चुका था। इंस्पायरिंग जनरेशंस, वो जनरेशंस को इंस्पायर कर रहे थे, किसके लिए? एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए और चेरिश करने के लिए। ये उसका बहुत ही रिच हेरिटेज था, यानी कि रिच यानी कि बहुत ही अच्छा बड़ा संस्कृति था उसके लैंड का। अर्जुन एडवेंचर बिकेम अ लेजेंड, अर्जुन की जो एडवेंचर है वो कहानियां बन गई, लेजेंड बन गई। और जो ऐसी कहानियां जो पुश्तों तक सुनाई जाती है उसको लेजेंड बोला जाता है। टीचिंग एवरीवन दैट द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर ऑफ्टन फाउंड इन नॉलेज, सबको ये सिखाता था कि असली ट्रेजर जो है वो ज्ञान में है, ब्रेवरी यानी कि साहसिकता में है, एंड द स्टोरीज वी पास ऑन, और उस स्टोरी में है जो हम दूसरे जनरेशंस में पास करते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था, एंड आई होप यू हैव कम टू नो अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स एज वेल एज द यूजेस ऑफ टेंसेस in a sentence. So if you like the story, then please like the video and subscribe to the channel. और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।